दोस्तों नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। दोस्तों, इस पवित्र श्लोक के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती है। दोस्तों, आइए इसी पवित्र श्लोक के साथ हम शुरू करते हैं अपना आइडिया जनरेशन सेगमेंट सैटरडे स्पेशल। और आप जानते हैं कि सैटरडे स्पेशल में हम अपने गुरु परम आदरणीय श्री इंदुभूषण कोचकवी सर की या तो कविता लाते हैं या तो थॉट्स लाते हैं जो हमने उनसे सीखा। आज का जो थॉट हमने पढ़ा उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, तो लीजिए आज का सुविचार आपके समक्ष पेश करते हैं। वो सुविचार है, जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से भाग जाने से हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, अतः हमें उनका सामना करना चाहिए ताकि हम जीवन की उच्चता को प्राप्त कर सकें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इस पर हमें एक कहानी याद आती है, वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि एक किसान होता है, ठीक, और उसकी खेत की जो फसलें होती हैं वो खराब हो गई रहती हैं ज़्यादा मानसून होने के कारण। तो वो भगवान को कोसता है। तो भगवान मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं, कहते भाई क्या हुआ? तो कहता है, भगवान आपने मेरी फसल पूरी खराब कर दी। अरे अगर मेरे बस में होता कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, मैं जैसा चाहूँ वैसा पानी हो, जब चाहूँ तब धूप हो, सब कुछ हो, तब ये फसलें खराब कभी नहीं होती। ठीक, तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, लो ये वरदान भी मैं तुम्हें दिए देता हूं। तो भगवान ने उसे ये वरदान दे दिया। 1 साल तक किसान ने जैसा चाहा वैसे ही अपनी फसल को उगा दिया। जब पानी चाहा तब पानी बरसा, जब धूप चाहा तब धूप खिली। इस तरह होते होते 1 साल बीत गए। अब भगवान आते हैं, अब किसान को कहते हैं कि चलो तुम अपनी फसलों को देखो। किसान कहता कि ठीक है चलिए। तो किसान ने देखा कि उसके जो मतलब खेत में गेहूं के जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं, बड़ी बड़ी बालें निकल आई हैं गेहूं। अब जब गेहूं को तोड़ता है तो गेहूं की बाली में से गेहूं नहीं निकल रहा होता है। ठीक, तो किसान ने कहा गेहूं के बाली में से गेहूं नहीं निकल रहा है, ये क्या मतलब होता है, ये क्या हुआ? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये बात मैं अब तुम्हें समझाता हूं। भगवान ने किसान को यह समझाया कि भाई देखो, तुमने इन पौधों को या इन फसलों को संघर्ष करने तो दिया नहीं। ये फसल बाढ़, सूखी और जैसे मौसम की विपरीत जो परिस्थितियां होती हैं उन्हें तो उन्होंने देखा नहीं, इसलिए ये अपने कंफर्ट जोन में रह गए। और यही नतीजा है कि जो तुम्हारी फसलें हुई हैं उनका ये हाल है। और अगर कोई पौधा बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद जाके पेड़ बनता है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मौसम की मार को झेल कर भी खड़ा रह सके, है ना। तो दोस्तों, अगर पौधे का यही हाल हो सकता है, फसलों का यही हाल हो सकता है, तो हमारे जीवन में हमारा भी यही हाल हो सकता है। जब हमें सोचिए, केवल हमारे अनुकूल परिस्थितियां दी जाएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी ही नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है ना। हम कभी भी अगर हमारे सामने कोई कठिनाइयां आएंगी तो हम उसका सामना करने से ही डरेंगे, भागेंगे कठिनाइयों से। अरे यार,
अपने कंफर्ट जोन में ही सही रहता है। तो दोस्तों देखिए, हमें एक कहावत भी याद आती है इससे रिलेटेड, और वो ये है कि प्रोग्रेस कैनॉट टेक प्लेस इन द कंफर्ट जोन, इनसाइड द कंफर्ट जोन, या आप ये भी कह सकते हैं प्रोग्रेस कैन टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही तरीके से इस कहावत को बोला जा सकता है, लेकिन अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो आप इस तरह से बोलिए कि प्रोग्रेस कैन टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी ये कहावत। और दोस्तों इसी कहावत के साथ हमारा ये आइडिया जनरेशन सेगमेंट यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन चलते चलते हम एक बात आपको बता जाते हैं कि कभी भी आपके समक्ष बुरी परिस्थितियां आए तो आप एकदम सोल्जर की तरह खड़े हो जाइए उनका सामना करने के लिए। आप बोलिए ठीक है, अब मेरे पास आई हो ना, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, आओ, हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। या तो सोल्जर की तरह खड़े हो जाइए, या तो कह दीजिए कि अरे यार तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम तो मेरी दोस्त हो, जो मेरे दरवाजे पे दस्तक तुमने दिया है, आओ चलो। क्यों दोस्त हैं परिस्थितियां आपकी, बुरी परिस्थितियां क्यों दोस्त हैं? बुरी परिस्थितियां आपकी दोस्त इसलिए हैं क्योंकि बुरी परिस्थितियों से आपको बहुत सी सीख सीखने को मिलती है और आप दूसरों को बचाने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकते हैं बुरी परिस्थितियां झेल झेल करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसी टिप के साथ ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।